प्लीज़ इस चैनल टेक स्टडी को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर। आज इसमें हम बिल्डर थ्योरी एनसीवीटी 2017 का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है आपका, जो कि पेपर 1 आपका है, सेमेस्टर 1 200 मार्क्स का। जो 2017 में आपके 200 मार्क्स का होता था थ्योरी का पेपर, 50 क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग उसका आंसर देखेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको सभी ट्रेड्स के सारे वीडियोज इस पे मिलने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, द टर्म यूज टू इंडिकेट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज कॉल्ड। यानी अगर किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम, उसका जो अमाउंट है वो किस में इंडिकेट करते हैं, यानी करंट की यूनिट क्या है। तो यहाँ पे देखिए वोल्ट, ओम, एम्पियर और फैराड। तो जो करंट की यूनिट होती है वो होती है हमारी एम्पियर। आई यानी जो धारा नापते हैं हम, वो हम एम्पियर में मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, अर्थ क्लैंप इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग टू। अर्थ क्लैंप आर्क वेल्डिंग में किस लिए प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके, होल्ड द इलेक्ट्रोड फर्मली ड्यूरिंग वेल्डिंग, कनेक्ट द अर्थिंग केबल टू इलेक्ट्रोड, कनेक्ट द अर्थिंग केबल टू वर्क पीस, कंडक्ट द करंट फ्रॉम अर्थिंग केबल टू इलेक्ट्रोड। तो जो अर्थ क्लैंप होता है वो हमेशा अर्थिंग केबल को हम वर्क पीस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका सी, कनेक्ट द अर्थिंग केबल टू वर्क पीस। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेल्डिंग मशीन विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी वेल्डिंग सप्लाई टू डीसी वेल्डिंग सप्लाई इज। यानी ऐसी वेल्डिंग मशीन जो एसी वेल्डिंग सप्लाई को डीसी यानी डायरेक्ट करंट वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट करती है, कौन सी है वो। मोटर जनरेटर सेट, रेक्टिफायर सेट, इंजन जनरेटर सेट, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। राइट आंसर है आपका रेक्टिफायर सेट। जो रेक्टिफायर सेट होता है वो एसी वेल्डिंग को डीसी यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट जॉइंट प्रिपरेशन फॉर ऑफ आर्क वेल्डिंग ऑफ 12 mm थिक प्लेट्स। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी 12 mm की थिक प्लेट होगी उसके लिए हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जॉइंट होता है, सबसे सही जॉइंट होता है, वो होता है हमारा सिंगल वी जॉइंट। अगर हमको बट जॉइंट करना है तो सिंगल वी बट जॉइंट आपका रहता है। अगर आपका प्लेट 15 mm के ऊपर थिकनेस का होता है तो हम डबल वी बट जॉइंट या डबल वी जॉइंट वहाँ पे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मॉल मेटल पार्टिकल्स विच आर थ्रोन आउट ऑफ द आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग अलॉन्ग विद द वेल्ड आर कॉल्ड। जो मेटल के स्मार्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और आर्क वेल्डिंग के दौरान इधर उधर छिटकते रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोरसिटी, ओवरलैप, अंडरकट, स्पैटर। तो उसे हम कहते हैं स्पैटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच टाइप ऑफ फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड यूज्ड इन फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। यानी जो कास्ट आयरन की हम फ्यूजन वेल्डिंग करते हैं उसमें इलेक्ट्रोड जो यूज करेंगे उसके ऊपर फ्लक्स की कोटिंग किस तरह की होती है। तो होता है आपका सेलुलोज टाइप फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड होता है आपका कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाय मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम कैन बी ऑब्टेन्ड। व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम विल इट बी इफ दीज टू गैसेज आर मिक्सड इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में आपको याद होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाकर हम जलाते हैं, जिससे हमको एक ज्वाला मिलती है। ज्वाला 3 तरह की होती है, यानी फ्लेम आपकी जो है 3 तरह की होती है। एक होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक रिड्यूसिंग फ्लेम और एक न्यूट्रल फ्लेम या एक कार्बोडाइजिंग फ्लेम। ठीक, तो जो अगर सेम प्रोपोर्शन यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन समान मात्रा में होते हैं तो हमको जो फ्लेम मिलती है वो होती है हमारी न्यूट्रल फ्लेम। इसको हम न्यूट्रल फ्लेम या उदासीन ज्वाला बोलते हैं। उदासीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस मटेरियल की हम वेल्डिंग करते हैं उसके केमिकल कंपोजिशन पे या उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए इसको हम उदासीन फ्लेम बोलते हैं, या उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सिलेंडर व्हिच कंटेन्स एसिटिलीन विल बी पेंटेड। यानी एसिटिलीन का जो सिलेंडर होगा वो किस कलर में पेंट किया जाएगा। तो एसिटिलीन सिलेंडर को हम मरून कलर में पेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एसिटिलीन कैन बी डिजॉल्व्ड इन। जो एसिटिलीन है वो हमारा किस में डिजॉल्व हो सकता है, किस में घुल सकता है। तो वो है वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसीटोन, केरोसिन। राइट आंसर आपका एसीटोन। एसिटिलीन जो है वो एसीटोन में डिजॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द साइज एंड टाइप ऑफ फिलर रॉड फॉर गैस बिल्डिंग 3 mm MS सीट इज। तो अगर 3 mm की MS सीट आपको वेल्ड करना है तो फिलर रॉड आप यूज करेंगे 3 mm का कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील रॉड।
जिस शीट की जिस मटेरियल की वेल्डिंग करनी होती है, फिलर रॉड का मटेरियल भी वही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड्स इज इंडिकेटेड बाय द लेटर। यानी जो इलेक्ट्रोड की कोडिंग होती है उसमें अगर इलेक्ट्रोड के अंदर रेडियोग्राफिक क्वालिटी है तो उसको हम किस लेटर से इंडिकेट करते हैं, ए वाई एक्स जेड। तो राइट आंसर आपका एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कंसीडर्ड सुटेबल फॉर बिल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। चार ऑप्शन है आपके। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज इज हाई, दिस टाइप ऑफ फ्लेम हेल्प्स रिटेन कलर ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज, दिस टाइप ऑफ फ्लेम अवॉइड्स वेपोराइजेशन ऑफ जिंक, दिस टाइप ऑफ फ्लेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ वेल्डिंग। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब ब्रास जो होता है आपका, ब्रास होता है आपका कॉपर और जिंक का एलॉय। तो जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है लेकिन जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो जब भी हम इसकी वेल्डिंग करने जाते हैं तो जिंक पहले ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है और कॉपर तब तक मेल्ट नहीं हुआ रहता। तो अगर हम कॉपर के मेल्टिंग टेम्परेचर तक उसको हीट करेंगे तो जिंक हमारा वेपराइज होने लगता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं सो दैट जिंक वेपराइज ना हो। तो राइट आंसर आपका दिस टाइप ऑफ फ्लेम अवॉइड्स वेपराइजेशन ऑफ जिंक। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेल्डिंग नियरर टू द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ टी फ्लैट जॉइंट हेल्प्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ। जो टी फ्लैट जॉइंट है अगर हम उसके न्यूट्रल एक्सिस के पास में वेल्डिंग करेंगे तो उससे कौन सा इफेक्ट इसमें से रिड्यूस होता है, आर्क ब्लो, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंकेज फोर्स इन द जॉइंट, हाई थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट मेटल। तो राइट आंसर है आपका श्रिंकेज फोर्स इन द जॉइंट। जो श्रिंकेज फोर्स होता है जॉइंट में उसको हम इससे रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हीट इज़ मेजर्ड इन। जो हीट है ऊष्मा है उसको हम किस में मेजर करते हैं, जूल में, किलोग्राम में, कैलोरी में, बोथ ए एंड सी, यानी जूल्स और कैलोरी दोनों में। राइट आंसर आपका बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच फ्यूल गैस गिव्स द हाई फ्लेम टेम्परेचर एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। यानी ऐसी कौन सी फ्यूल गैस है जो सबसे ज़्यादा, जिसका ज्वाला का तापमान इन फ्लेम का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और वो गैस वेल्डिंग में ज़्यादातर यूज की जाती है, तो वो है हमारा एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ पाथ टेकन बाय फ्लो ऑफ करंट, ए पाथ विद नो ब्रेक्स इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, अगर उसमें कोई ब्रेक ना हो, उसके पाथ में कोई ब्रेक ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट, बंद परिपथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मैक्सिमम परसेंटेज गैस इन द एटमॉस्फेयर। यानी आपके एटमॉस्फेयर वातावरण में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। राइट आंसर आपका नाइट्रोजन, जो कि 78% के आसपास आपके एटमॉस्फेयर में रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेल्डिंग इज़ नॉट डन डायरेक्टली फ्रॉम द सप्लाई मेन्स बिकॉज। वेल्डिंग जो है डायरेक्ट सप्लाई मेन से हम जोड़ के नहीं करते हैं, क्यों, इट्स वोल्टेज कीप्स फ्लक्चुएटिंग, इट्स customary to use welding machines, it is impractical to draw heavy current, none of the above। राइट आंसर है आपका इट इज़ इम्प्रैक्टिकल टू ड्रा हैवी करंट। इसीलिए हम वेल्डिंग में क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जिससे कि हम करंट ज़्यादा पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन आर्क वेल्डिंग आर्क ब्लो कैन बी अवॉइडेड बाई यूजिंग एसी वेल्डिंग मशीन, इंक्रीजिंग आर्क लेंथ, यूजिंग बेयर इलेक्ट्रोड्स, वेल्डिंग अवे फ्रॉम अर्थ ग्राउंड कनेक्शन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है यूजिंग एसी वेल्डिंग मशीन। जो एसी वेल्डिंग होती है इसमें आर्क ब्लो नहीं होता। ये क्वेश्चन आपका कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, जैसे आर्क ब्लो किस वेल्डिंग में नहीं होता, कई बार उसमें एक ऑप्शन गैस वेल्डिंग का दिया रहता है, तो कई बार लगता है स्टूडेंट्स को कि गैस वेल्डिंग है उसमें आर्क होता है नहीं तो आर्क ब्लो नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। एसी वेल्डिंग मशीन या एसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो नहीं होता है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको, चाहे जिस तरीके से पूछा जाए, आर्क ब्लो किस में नहीं होता, तो वो एसी वेल्डिंग आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वेल्डिंग स्पेस ऑफ द टोटल हीट इज प्रोड्यूस्ड एट द इलेक्ट्रोड। यानी अगर हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रख रहे हैं, जैसा डीसी वेल्डिंग में आप समझ रहे हैं पोलरिटी होती है, एक होता है प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल। तो जब भी हम डीसी वेल्डिंग यूज़ करते हैं, जो प्लस टर्मिनल होता है उस पर हीट ज़्यादा रहती है माइनस टर्मिनल के बजाय। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर 2/3 हीट मिलती है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर 1/3। तो अगर हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाएंगे तो वहाँ पे हमको 2/3 हीट मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेजिडुअल स्ट्रेस काज ड्यू टू वेल्डिंग कैन बी डिक्रीज्ड बाई।
वेल्डिंग की वजह से जो रेजिडुअल स्ट्रेस होती है उसको हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अलाउइंग पार्ट्स टू मूव फ्रीली ड्यूरिंग वेल्डिंग, यूजिंग बैक स्टेप सीक्वेंस, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, बोथ ए एंड सी। तो आपका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 22 है गैस वेल्डिंग टॉर्च शुड बी लाइटेड ओनली विद। गैस वेल्डिंग की जो टॉर्च है उसको हमको किससे जलाना चाहिए? मैचेज, स्ट्राइकर, सिगरेट लाइटर, वेल्डिंग आर्क। तो हमेशा जो गैस वेल्डिंग की टॉर्च है उसको हमको स्ट्राइकर से ही जलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है स्पेस कैन बी कट विद ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टॉर्च, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कार्बन स्टील, कॉपर, निकल, एलॉय। राइट आंसर है आपका यहाँ पे कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हैज़ एन एक्सेस ऑफ फ्लू गैसेज, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। तो जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है इसमें फ्लू गैसेस ज़्यादा होती हैं बाकी दोनों फ्लेम के बजाय, क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन के बजाय ज़्यादा रहती है, तो एसिटिलीन का पूरी तरह से कम्बसन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है एन आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट शुड नेवर बी ऑपरेटेड व्हाइल स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर इन पुअरली लाइटेड एरिया, समवन इज स्टैंडिंग नियर बाई इन अ कन्फाइंड स्पेस विथ प्रॉपर वेंटिलेशन। राइट आंसर होगा यहाँ पे स्टैंडिंग ऑन वेट फ्लोर। जब भी आप भीगे फ्लोर पे खड़े हों या जहाँ पानी हो वहाँ खड़े हों तो वहाँ पे आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट्स को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 है वाट शुड नेवर बी यूज्ड ऑन गैस सिलेंडर्स, रेगुलेटर्स एंड होजेज, रेंचेज, लीक डिटेक्टर्स, टेफ्लॉन टेप्स, आयल्स। तो जो आयल है उसको हमें गैस सिलेंडर, रेगुलेटर या होज के ऊपर नहीं यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच डिफेक्ट इज काज्ड बाय गैस एंट्रैपमेंट इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। गैस एंट्रैपमेंट से आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सा दोष यानी डिफेक्ट उत्पन्न होता है? क्रैक, लैक ऑफ फ्यूजन, पोरोसिटी, स्लैग इंक्लूजन। यहाँ पे राइट आंसर आपका पोरोसिटी यानी सरंध्रता। अगर गैस इंट्रैप हो जाती है वेल्डिंग में अंदर तो उससे वेल्डिंग में वेल्ड जॉइंट में पोरोसिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 28 है AWS कोड ऑफ इलेक्ट्रोड स्टार्ट विद द लेटर E फॉलोड बाई अ 4 डिजिट नंबर, व्हाट डज द थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट। तो जो इलेक्ट्रोड के कोड होते हैं E से स्टार्ट होते हैं, उसमें जो तीसरी डिजिट होती है वो आपकी बताती है वेल्डिंग पोजीशन, यानी इस इलेक्ट्रोड को किस वेल्डिंग पोजीशन में यूज करना है। जैसे 0 लिखा हुआ है तो उसमें कोई भी वेल्डिंग पोजीशन मेंशन नहीं है। अगर 1 लिखा हुआ है तो आप उससे सिर्फ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर 2 लिखा हुआ है तो उसका कुछ और मीनिंग। इस तरह से उसके कोड का वेल्डिंग पोजीशन से रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज़ द स्टोरेज मीडियम यूज टू स्टोर एसिटिलीन गैस इन द सिलेंडर एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे एसिटिलीन को सिलेंडर्स में किस मीडियम में स्टोर किया जाता है? वाटर, केरोसिन ऑयल, एसीटोन, पेट्रोलियम जेली। तो राइट आंसर आपका एसीटोन, क्योंकि एसीटोन में एसिटिलीन आपकी डिजॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्प्रोरी जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट, सोल्डर्ड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, प्रेस फिट जॉइंट। तो यहाँ पे टेम्प्रोरी जॉइंट है आपका प्रेस फिट जॉइंट। टेम्प्रोरी जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें आप जब जॉइंट को ओपन करें तो जुड़ने वाला पार्ट या जोड़ने वाला कोई भी पार्ट आपका डैमेज ना हो और दोबारा आप उसको फिर से वैसे ही जोड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 31 है हीट अफेक्टेड जोन इज दैट पोर्शन ऑफ द मेटल व्हिच मेल्ट्स एंड बिकम प्लास्टिक, मेल्ट बट डज नॉट बिकम प्लास्टिक, नाइदर मेल्ट्स नॉर बिकम प्लास्टिक, डज नॉट मेल्ट बट बिकम्स प्लास्टिक। यानी हीट अफेक्टेड जोन मेटल में ऐसा पोर्शन होता है, यहाँ पे राइट आंसर है आपका नाइदर मेल्ट नॉर बिकम्स प्लास्टिक। जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो आसपास का एरिया जो होता है हीट से वो भी अफेक्टेड होता है, लेकिन वो एरिया मेल्ट भी नहीं होता और वो प्लास्टिक स्टेज तक भी नहीं पहुंचता है। तो राइट आंसर आपका नाइदर मेल्ट्स नॉर बिकम प्लास्टिक, लेकिन उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है मटेरियल का वो चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज सपोर्टर ऑफ कंबसन। यानी इनमें से कौन सी गैस है जो जलने में सहायक होती है, सपोर्टर ऑफ कंबसन। तो वो राइट आंसर है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस होती है, ये खुद नहीं जलती लेकिन बाकी गैसों को जलने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 33 है द टिप्स ऑफ ब्लो पाइप्स आर मेड ऑफ। जो ब्लो पाइप होते हैं, वेल्डिंग टॉर्चेज होती हैं, उनकी जो टिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर आपका ब्रास की यानी वो पीतल की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है लेफ्ट वर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील प्लेट्स अप टू अ थिकनेस ऑफ। तो जो लेफ्ट वर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक है वो हमारी माइल्ड स्टील की 5 mm तक की प्लेट्स की वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर 5 mm के ऊपर से ज़्यादा थिकनेस है तो वहाँ पे हम राइट वर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक यूज करते हैं। ये गैस वेल्डिंग की 2 टेक्निक्स होती हैं, लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड।
क्वेश्चन नंबर 35 स्पेस इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी पुल्ड इनटू वायर्स, यानी इसमें से कौन सी ऐसी योग्यता है मेटल की जिससे हम उसको पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। तो राइट आंसर आपका डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय, इसमें से मिश्र धातु यानी एलॉय कौन सा है? लेड, ब्रास, टिन, एल्यूमिनियम। राइट आंसर आपका ब्रास। जो ब्रास होता है आपका कापर और जिंक का एलॉय होता है, मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाईएस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मेटलर्जिकल वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील, इनमें से कौन सा जो स्टील की वेल्डेबिलिटी है इसमें से कौन सा वो मटेरियल है जो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? कार्बन, क्रोमियम, मैग्नीज, सिलिकॉन। तो राइट आंसर आपका कार्बन, यानी स्टील में कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो उसकी वेल्डेबिलिटी को प्रभावित सबसे ज़्यादा करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, इनमें से कौन सी रेज जो है आर्क वेल्डिंग के दौरान नहीं निकलती है? गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। राइट आंसर आपका गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 39 है डबल वी एंड डबल यू आर्क बट वेल्डेड जॉइंट्स आर यूज्ड फॉर प्लेट्स ऑफ थिकनेस। तो डबल वी और डबल यू जो होता है आपका वो 15 mm के ऊपर की थिकनेस की प्लेट्स के लिए यूज होता है, ओवर 15 mm प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। राइट आंसर है आपका यहाँ पे फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग में हम मटेरियल को प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करते हैं, उसके बाद उस पर हैमर से चोट करके उसको आपस में जोड़ते हैं हम। तो यहाँ पे फोर्ज वेल्डिंग राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 41 है इज इट ओके टू वियर नायलॉन क्लॉथिंग व्हाइल डूइंग वेल्डिंग? 4 ऑप्शन आपके। नो बिकॉज यू विल स्वेट टू मच, नो बिकॉज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बिल्ड एंड काज शॉक, नो बिकॉज इट कैन इजीली कैच फायर, डी इट इज़ फाइन टू वियर नायलॉन क्लॉथिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा नो बिकॉज इट कैन इजीली कैच फायर। नायलॉन जो है वो जल्दी आग पकड़ सकता है, इसलिए हमको वेल्डिंग के टाइम पे उसको नहीं पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है इफ़ यू फाइंड अ टूल टू बी फॉल्टी एंड डेंजरस व्हाट शुड यू डू? आप एक औजार पाते हैं, टूल पाते हैं जो कि डैमेज है यानी फॉल्टी है, उसमें ब्रेक है या क्रैक है, तो आप क्या करेंगे? पुट इट बैक इन द स्टोर, ट्राई यूजिंग इट वन मोर टाइम, टेक इट आउट ऑफ सर्विस एंड रिपोर्ट अबाउट इट, डू नथिंग। यहाँ पे आपका राइट आंसर है टेक इट आउट ऑफ सर्विस एंड रिपोर्ट अबाउट इट। इसको आप सर्विस से बाहर कर देंगे और इसके बारे में आप अपने सुपरवाइजर, अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड आफ्टर वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील? नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, अप्लाई पिकलिंग पेस्ट, क्वेंच इन वाटर टू रिमूव ऑक्साइड, ऑयल इट टू स्टॉप रस्ट। तो जब भी आप वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करते हैं तो आप उस पर पिकलिंग पेस्ट को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट टाइप ऑफ बेल्ट वुड यू डू टू फॉर्म अ टी शेप बिटवीन टू पीसेज ऑफ फ्लैट बार? तो 2 फ्लैट बार में अगर आपको टी जॉइंट बनाना है तो वो होता है आपका फिलेट बेल्ट जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है ऑक्सीजन एसिटिलीन सिलेंडर्स मस्ट हैव द कैप ऑन व्हेन नॉट इन यूज, बी सिक्योर्ड इन अपराइट पोजीशन बोथ ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूज, बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग बम्प्ड व्हेन द रेगुलेटर इज ऑन, ऑल ऑफ द एबव। यानी जो ऑक्सीजन एसिटिलीन सिलेंडर हैं उसमें राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द एबव, यानी उनमें कैप भी लगा होना चाहिए जब वो यूज में नहीं है, हमेशा वो स्ट्रेट पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में खड़े रहने चाहिए जब वो स्टोरेज में हो या यूज में हो, और साथ ही उन पे रेगुलेटर जो हैं वो भी प्रोटेक्ट रहने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है इफ़ द ब्लो पाइप इज मूव टू एंड फ्रो फ्रिक्वेंटली व्हाइल गैस कटिंग द कर्व बिल, अगर ब्लो पाइप को आप जल्दी जल्दी मूव करेंगे टू एंड फ्रो तो क्या होगा, कर्व क्या होगा? तो कर्व जो होगा आपका वो बहुत वाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है ए डिवाइस इंटेंडेड टू कीप द पार्ट्स टू बी वेल्डेड इन अलाइनमेंट इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जो जब आप जिस मटेरियल को, जिस पार्ट को वेल्ड कर रहे हैं उनको अलाइनमेंट में रखे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं वेल्डिंग फिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 48 है फॉर ऑक्सीसिटिलीन वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम द फ्लेम यूज्ड इज। तो जब हम एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते हैं तो हम जनरली तो न्यूट्रल फ्लेम यूज़ करते हैं, लेकिन एसिटिलीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा के रखते हैं। मीन्स तो ना तो कार्बोराइजिंग फ्लेम होती है ना ही पूरी तरह से न्यूट्रल फ्लेम होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है न्यूट्रल फ्लेम विद अ लिटिल हैज ऑफ एक्सेस एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 49 है नॉन फेरस मेटल्स डू नॉट कंटेन। जो नॉन फेरस मेटल यानी अलौह धातुएं हैं उसमें क्या नहीं होगा? टिन, जिंक, लेड, आयरन। तो उसमें आयरन आपका यानी लोहा आपका
नहीं होगा तो उसको हम नॉन फेरस मेटल बोलते हैं या अलौह धातु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ़ अ सब्सटेंस ब्रेक्स इजली इट इज़ सेड टू बी, यानी कोई एक सब्सटेंस है जो आसानी से टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक, ब्रिटल, कंडक्टिव, डक्टाइल। राइट आंसर आपका ब्रिटल यानी भंगुर। अगर कोई मटेरियल आसानी से टूट जाता है तो उसे हम ब्रिटल यानी भंगुर बोलते हैं। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो सेमेस्टर 1 2017 के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल टेक स्टडी को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पे आपको सभी ट्रेडों की बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स और आईटीआई की जॉब से रिलेटेड चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिलेगी। थैंक यू।